महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाज में आचरण के द्वारा लोकाचार होता है, उसको लोकाचार बोलते हैं जो हम समाज में अपने जीवन को जीते हैं। और समाज की नींव इस लोकाचार पर ही टिकी हुई है। आत्मानुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता, आदर्श, निष्ठा, ऐसे लोकाचार में स्थिरता आती है। समाज में जो काम होते हैं वो वाहवाही के लिए, नामवारी के लिए, दिखावे के लिए भी होते हैं। और देखते भी होंगे, आज समाज में जितने भी काम हो रहे हैं उनके पीछे मात्र दिखावा ही दिखावा है। अगर आप सच्चाई से जीवन को देखें तो आज जीवन कुछ नहीं रह गया है, मात्र एक प्रदर्शन रह गया है। आदमी को जहां गुणों से अपने आप को सजाना चाहिए, आज प्रसाधनों का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति अपने आप को सजाने में लगा है। अगर सच्चाई को देखें, कल ये लड़का शुभम मेरे से एक बात कह रहा था कि हम अपने जीवन में सूर्य को कैसे पैदा करें। आज मैं इसकी बात का जवाब दूंगा। अपने जीवन में हम सूर्य को कैसे पैदा करें। अच्छा मुझे बताओ, आडंबर किसे कहते हैं? मैंने सवाल किया है, आडंबर किसको कहते हैं? मैं एक बात कहता हूं, कोई भी काम आदमी करता है तो वो गुण से करता है, गुण से। और आडंबर में दिखावा है, गुण नहीं है। तो जो कर्म होगा, कर्म में गुणवत्ता कहां से आएगी? जरा सोचो, कर्म में गुणवत्ता कहां से आएगी? चाहे आप शारीरिक काम कर रहे हैं, चाहे आप पारिवारिक काम कर रहे हैं, चाहे आप सामाजिक काम कर रहे हैं, चाहे आप आर्थिक काम कर रहे हैं, चाहे आप आत्मिक काम कर रहे हैं। बेटा, आडंबर दिखावे को कहते हैं। पर उन सारे के सारे कर्मों के पीछे एक ही चीज काम करती है, उसको कहते हैं गुण। अब मुझे जरा बताओ, व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, व्यक्ति के पास साधन नहीं है, व्यक्ति के पास सुख नहीं है, व्यक्ति के पास सुविधाएं नहीं है, पर व्यक्ति के पास गुण है। बताइए, गुण से सरसता पैदा होगी या नहीं होगी? मुझे कहने में जोर पड़ता है। बड़े बड़े प्रोग्राम हम करने की बात सोचते हैं,
हम तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हम तो 108 कुंडी यज्ञ करेंगे, हम तो प्रज्ञा पुराण करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ये आदमी काम कर रहा है। सच्चाई पर आओ। आदमी कर क्या रहा है? रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सामने है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कोनिया से बाबा राम मेरे सामने है। ध्यान देना, सूरज की धूप की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात समझ आती है तो समझ लीजिए। इतना बड़ा कोनिया प्रज्ञा मंडल है। ज्यादा से ज्यादा वहां से व्यक्ति 7, 8, 9, 10 व्यक्ति जुड़ते होंगे। प्रज्ञा मंडल इतना बड़ा है, कहने के लिए हम इतने बड़े हैं। परंतु जो सुनते भी हैं वो अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए सुनते हैं। जब तक अंदर की भूख नहीं जगेगी कोई फायदा नहीं होगा। और बात को याद रखना, सृजन की जो प्रक्रिया है वो सविता है, जो प्रसव करे। प्रसव के द्वारा सृजन की प्रक्रिया, प्रसव आप समझते होंगे, प्रसव करती है मातृशक्ति। इसलिए सूर्य की शक्ति को गायत्री कहा गया है। इसीलिए सूर्य की शक्ति को गायत्री कहा गया है। जन जन अपने जीवन को जी रहा है, परंतु सविता के बगैर जी रहा है क्या? हर एक का जीवन केवल एक ही चीज पर चल रहा है, प्रसविता। अच्छा, तुम में से गायत्री मंत्र का जप कौन कौन करते हैं? मैं ये कह दूं, ये बोलोगे हम सब करते हैं, क्योंकि डालते भी हैं। परंतु होठों की प्रैक्टिस है या जप है? याद रखना, जिसने जप किया परिवर्तन जरूर आएगा। जिसने जप किया परिवर्तन जरूर आएगा। सूर्य का उदय जरूर होगा। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। केवल होठों को हिला देना, लपलपा लेना, ये गायत्री मंत्र का जप नहीं है। अपने अंदर गुणों का परिवर्तन जब होने लग जाए तो गायत्री आपके अंदर प्रकट होने लग गई। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, जवाब दो। फिर मैं आपको बताऊंगा सूर्य का उदय कैसे होगा। याद रखना, कहना नहीं मानेंगे, अपनी चलाएंगे, धोखा खा जाएंगे। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। कोई काम नहीं आएगा। आपका गुण ही आपके काम आएगा, आपका भगवान आपके काम आएगा। मैं पूछता हूं आपसे, एक लोभी के आकाश तत्व के अंदर, अंतःकरण के अंदर काहे का सूरज निकला होता है? जवाब दो। एक लोभी के विचार पटल पर किस चीज का सूरज निकला हुआ होता है? निकला होता है कि नहीं निकला होता? दोबारा से कह रहा हूं, व्यक्ति के अंदर
जब भी परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आएगा उसकी चेतना में, वो इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो उसकी इच्छा पर। हां बेटा नव्या, यही लोभ का सूरज निकला हुआ है, लोभ का प्रकाश फैला हुआ है। बेटी ध्यान देना, ध्यान ये देना, इच्छा सर्वोपरि है। इच्छा से पैदा होता है विचार, और विचार से पैदा होती है आशा। अच्छा बताओ, विचार प्रकाश है या नहीं है? आशा उसकी किरण है या नहीं है? इच्छा जब परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, तो वो विचार बनती है। विचार जब परिपक्व होता है तो आशा जगती है। आशा जब परिपक्व होती है तो कर्म में बदलती है। कर्म जब परिपक्व होता है तो ज्ञान पैदा होता है। बोलो, जीवन में ज्ञान सूरज है कि नहीं है? ज्ञान आपके जीवन का सूरज है कि नहीं? आपका एक प्रकृति है, आपका एक स्वरूप है, आपकी एक प्रवृत्ति है। उसमें आप खोए हुए हैं, उसी प्रकृति में, प्रवृत्ति में आप खोए हुए हैं। रात दिन, जैसे अभी मैंने पूछा, लोभी के मन में लोभ का सूरज निकला होता है और रात दिन लोभ का ही प्रकाश करता है पैदा। अब आपको समझ आ गया? पूरी धरती का, जीव मात्र का, कण कण का अगर सृजन करता है तो सामने निकला हुआ सूरज ही इस संसार का सूरज है। उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम अपने अंतःकरण में उस तरह की इच्छा पैदा करें, उस तरह की इच्छा पैदा करें जिसके द्वारा हम शुभ कर्म कर सकें, शुभ कर्म कर सकें। बोलिए, शुभ कर्म पुण्य है कि नहीं है? सबसे बड़ा गुप्ता जी बाधक अहम ही है। सबसे बड़ा, धरती पर कोई बाधक नहीं है। सारे अनुबंध और अनुशासन को तोड़ता है तो अहम तोड़ता है। इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। नव्या, बात तो मेरी मान रही है, पर जो मैं समझा रहा हूं उसके प्रति समर्पित होगी क्या? नव्या के माध्यम से सबको कह रहा हूं, बोलो, साथ दोगे क्या उसमें? श्रेष्ठ कर्म का नाम ही पुण्य है। मैंने कल भी कहा था, 1 रुपए से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, पर सारे मिलकर के 1 रुपया दें तो साधन, रुपया माने साधन, रुपये को रुपए मत कहना। आज आदमी की जिंदगी को खा गया रुपया। बेटा, कहने को आप सब कुछ हां कर दोगे, मुझे पता है, हां कर दोगे सब, पर कहने और करने में बहुत अंतर होता है। याद रखना, श्रेष्ठ कर्म करने वाला अपने आप को पहले मारता है, पहले अपने आप को मारता है। अरे, दीपक जब जलता है तो अपने प्राण को जलाता है, तब दूसरों को प्रकाश देता है।
उसका जीवन सफल हो जाता है। ये ज्ञान का प्रकाश श्रेष्ठता को लेकर के हमारे अंदर उदय हो, ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान हमारे अंदर उदय हो। और श्रेष्ठ ज्ञान किसको कहेंगे? जिसमें किसी भी तरह का कलंक ना हो। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि गलत विचार को पैदा नहीं होने देंगे। गलत विचार ही हमारा दुश्मन है। मैंने कहा है विचार प्रकाश है, स्रोत्र है प्रकाश का। ज्ञान है वैसे तो प्रकाश। जब ज्ञान आपका ताकतवर हो जाएगा, सूरज से निकलने वाली किरणें एक ही शक्ति को नहीं लिए होती हैं, अल्फा बीटा गामा, कितनी तरह की किरणें और उसके अंदर छुपी हुई होती हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं। खेल समझ लिया है जिंदगी को, बच्चों का खेल है जिंदगी। क्या डांट करके कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सुनाता रहूंगा और तुम सुनते रहोगे। परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। 5 चरण जो गुरुदेव कह रहे हैं, मंथन से लगाकर परिवर्तन तक जो 5 चरण हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। और मैंने मुझको बदलना पड़ा, मुझे विषय को बदलना पड़ा और बदलूंगा, आगे भी बदलूंगा। देखिए तरह तरह के पुट चढ़ाऊंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा वो करूंगा, परिवर्तन लाऊंगा। स्थिति ऐसे नहीं बदलती है। साथ नहीं दोगे क्या? मैं सबका रिकॉर्ड रखवा रहा हूं। जितने साथ देते मैं सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। मुंह से नहीं बोलता हूं तो अलग बात है। आप बताइए आपका प्रयास क्या है? परिवर्तन उस समय आना शुरू होता है जब आपका प्रयास मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति के रूप में, एक बच्चे के रूप में इस दुनिया के अंदर आए। पिछले जीवनों को जो उन्होंने अपने बताए हैं उनको झांक करके देख लीजिए, पता लगेगा सामान्य जीवन नहीं थे। पिछले 3 जन्म जो उन्होंने बताए सामान्य जीवन नहीं थे। तीनों जन्मों का जो अनुभव था वो इस जीवन में काम आया। शायद कह करके कह रहा हूं, मैं किसी भगवान को छोटा बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि सब बराबर होते हैं। परंतु हमारे ऋषियों ने ही कला का अंतर किया है। राम भी अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया में नहीं छाए होंगे, कृष्ण भी नहीं छाए होंगे, परंतु परम पूज्य गुरुदेव जीते जी शरीर में रहते हुए पूरी दुनिया के कितने देशों के अंदर छा गए। और आज गायत्री परिवार की स्थिति को देख लीजिए, कितनी महान, विराट, कितनी व्यापक हो गई है। ये गुरुदेव का स्वरूप है, यही गुरुदेव का स्वरूप है। परिवर्तन अगर आएगा तो गुरु की कृपा के बगैर नहीं आएगा, व्यक्ति से नहीं आएगा। अगर हम अपने आप को विराट बनाना चाहते हैं तो समर्पण गुरु की आज्ञा पर, आरूढ़ी का बात मुझे याद आ रही है।
जो गुरु की आज्ञा पर मेड़ ना टूटे, जब रुकी नहीं तो जाकर के खुद पानी में लेट गया, सारी नाड़ियां नसें जकड़ गई, ठंड से के कारण ठुठर गया, परंतु गुरु की आज्ञा को नहीं छोड़ा। सिर्फ इतने से काम से वो अमर हो गया, सिर्फ इतने समर्पण से उसका जीवन अमर हो गया। जब तक दुनिया रहेगी, अरे ये गुरु, अच्छा मैं बताता हूं, मुझे एक बात बताओ, पढ़ाता कौन है? पढ़ने वाला बच्चा जब जाता है स्कूल में तो पढ़ाता कौन है? टीचर। स्तर कौन देता है? नंबर कौन देता है? टीचर। गुरु की कृपा जब बच्चे को देख करके उस पर पड़ी तो उसको अमर कर दिया। आरुणि तब तक अमर रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। उसके कर्म ने उसको अमर कर दिया। दिखावे की जिंदगी जियोगे? डांट करके कह रहा हूं, दिखावे की जिंदगी जियोगे? कल भी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब ध्यान की तरफ को चलते हैं। और समय आधा कर दिया गया है। कल जप होगा 10 से 10:30, केवल आधा घंटा कर दिया गया है। वो इसलिए कर दिया गया है कि परिवार साथ दे रहा है। 1 घंटे में जब 2 लाख के आसपास पहुंच जाता था। खूब प्रचार करें, खूब प्रयास करें, अपने घर का बच्चा बच्चा उसमें बैठाएं, सबका रिकॉर्ड रख रहा हूं। याद रखना, कल को किसी को दिक्कत आई, मैं तो साथ दूंगा पर परिवार से नहीं कहूंगा। अगर आप उसमें लगे हैं, आपका सहयोग है तो आपको मिलेगा। आपका यदि सहयोग है तो आपको भी सहयोग मिलेगा। और अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो मैं तो आपका सहयोग करूंगा, परंतु पूरे परिवार से आप प्रार्थना कर लेना। अब ध्यान की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय ज्यादा बढ़ चुका है। ध्यान करेंगे। ध्यान एक ऐसी विधा है कि जिसके सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन।
मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक पेट में एक तेज को गर्मी को देवयान महसूस मार्ग, करिए। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, सूर्य की गर्मी को महसूस मेरुदंड करें। देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, तेज को उठता हुआ देखें। तेज जागृत करिए और उठाइए। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, अनुभव अनुभव, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, जो जागृत शक्ति हुई है तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, इस कार्य में लगाइए। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, आप कोशिश करिए, बेशक आपसे कुछ ना हो, केवल कोशिश करें। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, अनुभव, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, मूलाधार को षटचक्रों का जगाइए। जागरण, मूलाधार को जगाइए। मूलाधार चक्र जागरण, एक एक करके आगे बढ़िए।
स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, आप सिर्फ करिए, गुरुदेव की कृपा आप पर बरस रही है, अपने आप करेंगे, वो परिवर्तन उन्हीं से आएगा। अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षठ चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, ऊर्ध्वगमन करिए, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, फैलाइए, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिनगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन,
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति, शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। तेज आता है इससे, मुखमंडल पर तेज पैदा होता है। कुसुम अशोक चतुर्वेदी गाजियाबाद से उनके पुत्र का आज जन्मदिन है। उसके लिए सबकी तरफ से शुभकामनाएं, सब उसके लिए प्रार्थना करें, दीर्घजीवी हो, भविष्य उज्जवल हो। आप लोगों के प्रभाव की बात कह रहा हूं, आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी शक्ति हैं। जिन जिनके लिए आपने प्रार्थना की है उन सब का उद्धार हो रहा है। गंगा विहार से जिस लड़की के जो आईसीयू में थी, कोमा में थी, अब आप उसका देखिए, उसके माता पिता ने उस पर डाल रखा है गंगा विहार प्रज्ञा मंडल में। और हमारे ही कंपनी के फोरमैन के दोनों हाथ डाई में आ गए थे। चमत्कार की बात बता रहा हूं। डाई इतनी शक्तिशाली है, जब स्ट्रोक मारती है तो जमीन को हिला देती है, पर पता नहीं 2 इंच पहले कैसे उसका मुंह खुला रह गया और डाई बंद हो गई, अपने आप बंद हो गई। प्राइवेट नर्सिंग होम ने कह दिया था एक हाथ तो पक्का कटेगा और दूसरे हाथ में 50% संभावनाएं हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, उसके दोनों हाथ काम कर रही हैं, उंगलियां काम कर रही हैं, दोनों हाथ की। ये आप सबके जप का प्रभाव है। कल 10 बजे से 10:30 बजे तक इन्हीं दोनों बच्चों के लिए जप करवाया जाएगा। सब अपने अपने घर पर रह करके जप करेंगे। इसी समय कलश स्थापना हो जाएगी और 10 से 10:30 तक जप होगा। घर का बच्चा बच्चा जप में बैठे। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो एक व्यक्ति से स्वर्ग नहीं बनेगा। सबका सहयोग, श्रेष्ठ कार्य में सबका सहयोग। तीसरा, लोनी के पास से कविता की मां अपने अंतिम समय में चल रही है। उसने हम सबसे प्रार्थना की है कि उसके निर्वाण के लिए सब प्रार्थना करें। मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, सब अंदर से दुआ करिए उसके प्राण छूट जाएं। मुझे लगता नहीं है आज वो पूरा दिन ले पाएगी, परंतु ज्यादा कष्ट ना भोगे, इसलिए आप सब प्रार्थना करिए उसका उद्धार हो जाए। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं और कल भी फिर यही समझाऊंगा कि किस तरह से सविता का अवतरण हम अपने अंदर करें। ध्यान से सुनना। आज की बात संपन्न।